अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अमेरिका में मुस्तकिल रहाइश के लिए 2-3 तरीके इख्तियार किए जाते हैं। उनमें से एक तरीका होता है शादी करना। अब उसमें कुछ लोग तो जनरली शादी कर लेते हैं और वो अपनी ज़िंदगी वहाँ पर बसर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग पेपर मैरिज भी करते हैं, जिसको अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉड मैरिज का नाम दे रही है। और वो ये कहती है कि ये फ्रॉड जो शादियां हैं वो अब किसी भी तरीके से अलाउ नहीं की जाएंगी। उसके लिए अब बाकायदा तौर पे अहकाम जारी कर दिए गए हैं और सज़ाएं भी मुख्तस कर दी गई हैं। मतलब न सिर्फ जुर्माना किया जाएगा बल्कि 5 साल जेल की सज़ा भी हो सकती है। जो भी शख्स ग्रीन कार्ड फ्रॉड मैरिज के ज़रिए हासिल करता है तो उसके बाद उसके लिए मसाइल हैं, क्योंकि इस वक्त सिक्योरिटी का अमल जारी है और लोगों को सख्त जांच पड़ताल का सामना है, ताकि लोगों को मुकम्मल तौर पर उनकी जांच पड़ताल की जाए, सिक्योरिटी की जाए, तो उसके बाद आगे बढ़ा जाए। मुख्तलिफ तरीक़ाकार इख्तियार किए जा रहे हैं, लोगों को मुख्तलिफ जो है चीज़ें उनसे मांगी जा रही हैं। ख़ासकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो बड़ा अहम हो चुका है और उसके लिए अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी जारी हो चुके हैं और साथ ही साथ कवानीन भी बनाए जा रहे हैं। आज का वीलॉग इसलिए बड़ा अहम है और इस पर ग्रीन कार्ड से मुताल्लिक़ हम बात बताएंगे कि भाई चल क्या रहा है और क्या हो रहा है। अच्छा जनाब, अब अगर आप ग्रीन कार्ड के लिए अमरीकी शहरी किसी भी अमरीकी सिटीज़न से शादी करते हैं और वो फ्रॉड शादी होती है, तो उसके लिए अब आपको 5 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है और उसके बाद आपको डिपोर्ट होना पड़ेगा। ये हुक्काम ये बताते हैं कि जो शख्स इमिग्रेशन कवानीन के लिए कि किसी भी सिस्टम को डॉज करता है और उस कवानीन से बचने के लिए एक फ़्रॉड शादी करता है, तो फिर उसे अब सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे, उसके लिए कोई रियायत नहीं होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप की हुकूमत ने जो वार्निंग दी है, अब इससे ज़ाहिर है लाखों लोग मुतासिर हो सकते हैं और लोगों के में एक तशवीश भी पाई जाती है। ख़बर रसां इदारा ये कह रहा है। अब अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन की खिदमात का जो इदारा है USCIS, वो ये कहता है कि ऐसा फ्रॉड करना ये एक वफाकी जुर्म है और मुल्ज़मान को अब इसके संगीन नताइज भुगतना होंगे। क्योंकि आमतौर पे होता ये है कि लोग अमेरिका में जब जाते हैं तो जाके किसी भी अमेरिकी सिटीज़न से शादी करते हैं, या फिर शादी के लिए पेपर मैरिज का एक नाम दिया गया है, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, पैसे लिए जाते हैं और पैसे लेके जो है ख़ातून जो होती है जाके, या फिर कोई भी मर्द है वो स्टेटमेंट दे देता है। उसके बाद जब ये पेपर तैयार हो जाते हैं तो फिर ये डाइवोर्स ले ली जाती है और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। तो उस पर अब कड़ी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को अब फ्री नहीं किया जाएगा। और वो ये कहते हैं कि जो लोग जानबूझकर इमिग्रेशन कवानीन को धोखा देते हैं, उससे नज़्म से बचने के लिए शादी करते हैं, तो अब उन्हें दफ़ा 1325C कि शादी फ्रॉड जो है धोखाधड़ी के कानून के तहत 5 साल तक की सज़ा होगी, जेल में उनको भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी हुकूमत ये कहती है कि अब कोई भी गैर मुल्की शख्स ऐसा करता है तो उसे करोड़ों रुपए तक जुर्माना आयद होगा और उनके ऊपर मुल्क बदरी का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जेल जाना पड़ेगा। अब ये हुआ क्यों है? हुआ इसलिए है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ग्रीन कार्ड से मुतालिक भी बड़े सेंसिटिव हैं और वो कहते हैं कि इसका भी गलत इस्तेमाल हो रहा है और वो लोग जो धोखाधड़ी के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं और उनको ये किसी न किसी तरीके से ग्रीन कार्ड वो हासिल कर लेते हैं, जब उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो वो फिर यहाँ पर बैठ जाते हैं और उनको एक लीगल स्टेटस मिल जाता है। अब वो कहते हैं कि हम इसको मुकम्मल तौर पे अब इसकी जांच पड़ताल करेंगे। शायद यही वजह है कि इन दिनों पे जो खबरें सामने आई जिसमें लोगों को ग्रीन कार्ड होल्डर्स को डिपोर्ट किया गया और उनको पकड़ा गया, उनको डिटेन किया गया, तो उससे ऊपर अच्छा खासा क्रिटिसिज्म भी हुआ, जिसमें कवानीन बड़े वाज़ेह हैं, लेकिन कानून ये भी कहता है कि ग्रीन कार्ड होल्डर किस सूरत में रिवोक हो सकता है। उसमें आप मुख्तलिफ अगर काम करते हैं जिसमें फ्रॉड करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, क्रिमिनल आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उसके अलावा दीगर जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं जो कानून में हैं, वो अगर आप करते हैं तो आपका मनसूख हो जाता है। इस पे ये कोई अचंभे की बात है। अगर कोई ये समझता है कि उसे एक दफ़ा ग्रीन कार्ड मिल गया तो अब वो हमेशा हमेशा यहाँ पे रहने के लिए एलिजिबल होगा, कुछ भी करता फिरे, तो ये नहीं है। बल्कि सूरत हाल कुछ यूँ है कि ऐसे लोगों के गिर्द वो घेरा तंग करते हैं। तो अब यही वजह है कि जब ग्रीन कार्ड वाले लोगों को वो न सिर्फ डिटेन कर रहे हैं बल्कि उन तमाम लोगों को सिक्योरिटी के अमल से भी गुजार रहे हैं। और ख़ासकर जो अभी रिसेंटली एक फैसला हुआ जिसमें
इन तमाम एप्लीकेंट्स को होल्ड कर दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया है। जो ग्रीन कार्ड के लिए जिन्होंने अप्लाई कर रखा था, अब वो भी खासे परेशान हैं। अब उनको क्यों किया गया है उसके लिए ज़ाहिर है वो स्क्रूटनी कर रहे हैं, और उस सिस्टम को इतना वो कहते हैं कि हमने सख्त कर देना है कि सिर्फ वो कहते हैं फ़िल्टर में सिर्फ वही लोग गुजरें जिनको वो गुजारना चाहते हैं। उसके लिए वो सोशल मीडिया के हैंडल्स भी मांग रहे हैं, वो उनकी प्रोफाइल भी मांग रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं कि ये बंदा क्या करता है क्या नहीं करता। तो अब यही वजह है कि अब उन्होंने इसको भी कर दिया है कि जो शादी के नाम पर फ्रॉड करके ग्रीन कार्ड लेगा उसको भी कर देंगे, क्योंकि ये सबसे आसान ज़रिया समझा जाता था। तो अब वो ये कहते हैं कि इमिग्रेशन का जो गलत फ़ायदा उठाते हैं ऐसे लोगों को अब सुराग भी लगाया जा रहा है। और उसके अलावा अमरीकी इंतज़ामिया ये भी कहती है कि अमेरिका में रहने वाले तारकीन वतन के लिए एक वार्निंग जारी की गई है, अब जिससे अच्छी खासी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग अब वो परेशान भी हैं और उनमें तशवीश भी पाई जाती है कि अब उनका स्टेटस क्या होगा। तो इसलिए अमेरिका में जो भी आप मुकीम हैं भाई, आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, कानून को फॉलो करें, कानून की पासदारी करें और हर वो काम ना करें जिससे आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। ये था आज का हमारा व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।